आपका सवाल बिल्कुल जायज है। लेट मी आस्क शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला जी, it's a very reasonable demand that there has been a breach. The fact is there will be questions. The BJP MP on whose name the visitor's pass was made, he's not to be seen anywhere. Other MPs who raise questions have been suspended. Now, does that set a right precedent? Because 13 members of parliament have been suspended in Lok Sabha, 1 in Rajya Sabha. In fact, one name which has now been removed is a member of parliament who wasn't even present. He was in another state, in another city, and his name was part of those who were suspended. So, Shehzad Poonawalla, questions being raised, please respond. सबसे पहले नाविका जी, मैं हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हूं, परंतु कांग्रेस सांसद औजला जी, हनुमान बेनीवाल जी, हमारे मुर्मू जी और जो इस पैनल पर नहीं है मलूक नागर जी और मनोज कोटक जी, उनके सामने नतमस्तक होना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की गरिमा को बचाने के लिए इन्होंने जो भी कार्रवाई की, तो मुझे लगता है जननायक यही कहलाते हैं, सीना तान कर केवल तमाशा देखने वाले नहीं, बल्कि जिन्होंने उस समय पर तुरंत कार्रवाई की, ये जननायक कहलाते हैं, चाहे मेरी पार्टी से हो ना हो। अब देखिए, मैं इस विषय पर मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है, इसको कोई भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो हुआ है। पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट के कस्टोडियन जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो स्पीकर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकर देखते हैं, और इसीलिए जो उन्होंने जांच का विषय उन्होंने बिठाया है, इसमें हर विषय पर किसके नाम पर वो उनकी एंट्री हुई, किसकी चूक रही, कहां चूक रही, सारी चीजों पर विस्तृत जांच होगी। परंतु आज तो मैंने तो नमन किया है, मैं नतमस्तक हुआ इनके सामने। आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं, ये कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा जो 5 बार विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो क्या कहते सुनिए। में जब वो कूदे, जो बेरोजगार थे, जो अपनी जिंदगी के सामने अंधेरा देख रहे थे, कूदे संसद में, सांसदों ने मारा उन्हें, न्यायपालिका देख रही है, वहां पे सुरक्षा कर्मी भी थे हाल के अंदर, वो मारते, वो पकड़ते, सांसदों ने मारा। तो जब एक जान बचाने की लड़के कार लेके भागते, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, क्या उन सांसदों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता? न्यायपालिका देखनी। सांसदों पर आपराधिक मुकदमा चाहते कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह जी। अब आपके मेंबर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, औजला जी बता दीजिए, क्या आप लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए? दूसरी बात, आपने गृह मंत्री, बाकी हमारी सरकार की ओर से प्रहलाद जोशी जी ने और राजनाथ जी ने बयान रखा, 1974 में एक नहीं 2 बार डैगर लेकर, चाकू लेकर, पिस्तौल लेकर लोग आए थे। मुझे उस समय याद नहीं कौन होम मिनिस्टर ने दिया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 1978 में भी भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, उनको तो आपने विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बना दिया, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं, हम तो मानते हैं कि टेररिस्ट एक्ट है, यूएपीए का चार्ज लगा है, परंतु बताइए कि एक पूरा इकोसिस्टम इनको बचाव करने में लग गया है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी कहते बेरोजगार है, संजय राउत कहते हैं इनको मैं आतंकवादी नहीं कह सकता, जिस प्रकार से और भी अभी बयान आए सज्जन वर्मा का, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का नेक्सस जैसे ही सामने आ रहा है, और मैं आपको इसका भी प्रूफ देना चाहता हूं। यह है नीलम आजाद, नीलम आजाद बैठी है, यह है गोयत, ये गोयत जी जो है ये कांग्रेस के अधिकृत मंच पर बैठी है, और गोयत जी के साथ ये नीलम आजाद दिखाई दे रही है। अब बताइए कि नीलम आजाद का कांग्रेस पार्टी से क्या लिंक है? प्रताप सिम्हा के नाम पे पास इशू हुआ, आप उसकी जांच करवाइए, पर कांग्रेस का इससे क्या लिंक है? क्योंकि केवल यही नहीं, सुनिए, सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम आईएनएलडी को ले आएंगे। नीलम आजाद वोट के लिए कह रही है कि हम कांग्रेस को ले आएंगे, आईएनएलडी को ले आएंगे। और केवल ये कनेक्शन नहीं है, जो दूसरे मास्टरमाइंड है ललित झा दिखाई देते हैं इस व्यक्ति के साथ, राजेश शुक्ला के साथ, और राजेश शुक्ला वेस्ट बंगाल कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, उनकी तस्वीर टीएमसी के नेता के साथ भी है। और इसीलिए मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेक्सस के बाहर आने के बाद यह स्टैंड चेंज किया गया कि यह आतंकवादी घटना नहीं है, यह आतंकी घटना नहीं है, और इसीलिए बेरोजगारी की वजह से हुआ है? अन्यथा बता दीजिए औजला साहब कि आप इस घटना को आतंकी घटना मानते हैं, या आप मानते हैं संजय राउत और अधीर रंजन चौधरी की तरह कि यह जस्टिफाइड एक्ट है, ये तो कुछ मासूम बेरोजगार थे? और देखिए 2001 में भी अफजल गुरु को डिफेंड किया इसी प्रकार से कि देखिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और 23 वर्ष 22 वर्ष बाद भी जो ये पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले लोग हैं, औजला साहब आप तो इसमें नहीं है, पर आपके पार्टी के कॉलीग्स डिफेंड कर रहे हैं उनको।